देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि, उत्तर दे रहे हैं सूत जी। तब शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि इस संसार को कैसे निर्मित करता हूं मैं। तब उन्होंने कहा, आइए अब जरा देखिए संसार के निर्माण की थोड़ा कथा आ रही है। थोड़ी सावधानी, इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं ये बनी कैसे, क्या मामला है ये। शिव पुराण अब इस पे प्रकाश डाल रहा है, क्योंकि हमारा होना इस पंच तत्व पे ही आधारित है। इसको ठीक से समझ लें। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द प्रकट हुआ। ये जो ओंकार शब्द है ये मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। शिव जी कह रहे हैं ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। ओम शिव सूत्र है। देखिए, ओम संसार का अद्भुत मंत्र है, अनूठा है, अरूप है, अव्यक्त है। इसमें न रूप है, न प्रतिभा है, न आकृति है, लेकिन फिर भी ओम में एक ध्वनि है। जब आप ओम बोलते हैं ना तो उसमें एक साउंड आता है। ओम को साउंड ऑफ बीइंग कहा गया है। जब भी हम ओम बोलते हैं तो हमारे होने का एक स्वर हमारे भीतर से उठता है, इसको ओम कहते हैं। कभी किसी घने जंगल में आप गए हो, आपने महसूस किया होगा उस समय जब हवा चलती है एक सनसनाहट सी आती है। दो पत्तों के बीच में, दो पेड़ के बीच में से जब हवा गुजरती है, अब ध्यान देना, एक सनसनाहट सी निकलती है। ओम का उच्चारण हमारे भीतर बस वैसे ही सरसराहट कहता है, साउंड ऑफ बीइंग। तो ओम को 3 स्तर पे बोलना चाहिए। अब बात गहरी आ रही है पर काम की है, सुन लें। पहला उच्चारण, दूसरा अपने ही उच्चारण को स्वयं सुनना, और तीसरा फिर उसको साक्षी बन के देखना। बात तो सुनने में अजीब लग रही है, ओम को कैसे देखेंगे, अभी करेंगे अपन क्रिया। जिसने इस 3 चरण में ओम को जान लिया तो वो कह रहे हैं कि इसमें 3 शब्द हैं, अ, उ और म। इसको प्रणव भी कहते हैं। प्रणव एक अक्षर का बना तो ओम बन गया, और इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। अब पंचाक्षर मंत्र आ रहा है जो संसार में बड़ा प्रतिष्ठित है और ख्यात है, मान्य है, और वो पंचाक्षर मंत्र ओम से आरंभ हुआ। तो सूत जी ने कहा अब मैं आपको पंचाक्षर मंत्र बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, इसी ओम से बना है। इसी को आगे जाके गायत्री इसमें से प्रकट हो गई। उसी गायत्री से वेद प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। इससे सकल मनोरथ की पूर्ति होती है। शिव जी ने एक तरह से मंत्र दीक्षा दे दी। वो कहते हैं मेरी मूर्ति और लिंग वैसे तो समान है, पर शिवलिंग का स्थान मूर्ति से थोड़ा ऊंचा है। ओम नमः शिवाय को मंत्र बताया है। मंत्र क्या करता है जीवन में, ये प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है। देखिए देवियों और सज्जनों, मंत्र हमारे मन में जमी हुई धूल की, दुर्गुणों की परत को हटाता है। हीरे पे मिट्टी जम जाए तब तक तो हीरा पत्थर ही है, कोयला ही है, लेकिन जब वो हाथ लगता है तो उसकी मिट्टी हटाएं तो हीरा निकल के आता है। इसीलिए दुनिया में हीरा कभी क्षरण में नहीं जाता। ऐसा कहते हैं प्रकृति के सारे तत्व कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, क्षरण होते हैं, हीरा कभी नहीं होता। वो अपने मूल निर्माण से अंतिम समय तक वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर की परत हटाना पड़ती है। उसका शाश्वत होना है ही। ऐसे ही मंत्र सज्जनों देवियों हमारी परत हटाता है दुर्गुणों की, तो जो हमारा होना है वो निकल के आ जाता है। तो हम कौन है? आत्मा है।
आने के पहले भी वही थे, जाने के बाद भी वही होंगे, पर शरीर की और मन की परत जम गई है जो मंत्र हटाता है। इसलिए मंत्र का बड़ा मान है। ओम को प्रणव कहा गया है। प्रणव का अर्थ समझे, प्र मतलब प्रकृति, नव मतलब नहीं, प्रपंच में नहीं पढ़ना है आपको, तो प्रपंच पे न पढ़ें, इसको प्रणव कहते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं तुम लोगों के लिए ये सब नहीं है, कहीं ना कहीं पंचाक्षर मंत्र से जुड़ जाओ। इसीलिए ओम में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ, उ और म मिलके ओम बना है। अ यानी शिव, उ यानी शक्ति, और म यानी मकार। इन दोनों की एकता, शिव और शक्ति की एकता में ओम बसा है। यूं भी कह सकते हैं कि ओम में शिव और शक्ति बसी है।